लेगेसी में बढ़ती टेंशन के बीच रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच में समर स्लैम में WWE चैंपियनशिप का मैच होता है, जहां रैंडी ऑर्टन हारने लगते हैं तो वो रेफरी को धक्का देके भगने लगते हैं और डिस्क्वालीफाई होकर चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। फिर विंस मैकमैन, जिनसे रिसेंटली उन्होंने पंगा लिया था, वो मैच को रीस्टार्ट करवा देते हैं और ये सिचुएशन रख देते हैं कि अगर रैंडी ऑर्टन डिस्क्वालीफाई हुए तो वो अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे। मैच रीस्टार्ट होता है तो चालाकी से रैंडी ऑर्टन इस बार काउंट आउट हो जाते हैं और फिर से अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। विंस मैकमैन फिर से मैच को रीस्टार्ट करवाते हैं और बोलते हैं अगर इस बार रैंडी ऑर्टन काउंट आउट हुए तो उनकी चैंपियनशिप चली जाएगी। मैच फिर से रीस्टार्ट होता है। इस बार रैंडी ऑर्टन मौके का फायदा उठा के रोप से पिन कर देते हैं जॉन सीना को और फिर से अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते हैं, लेकिन दूसरे रेफरी आके फिर से मैच को रीस्टार्ट करवा देते हैं। फिर मैच थोड़ी देर चलता है, उसके बाद टेड डिबियासी इंटरफेयर कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठा के रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को रोप्स पे आरकेओ मारते हैं और उसके बाद रिंग में आरकेओ मार के अपनी चैंपियनशिप फिर से रिटेन कर लेते हैं। इतनी बार चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद रेफरी को बोलते हैं अब तो मेरा हाथ खड़ा कर दे मेरे भाई। इसके बाद रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच में कई मैचेस होते हैं। पहले ब्रेकिंग पॉइंट में आई क्विट मैच होता है, जहाँ पे जॉन सीना चैंपियनशिप जीत लेते हैं और बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन लेगेसी से बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं चैंपियनशिप हार गया। वहीं फिर हेल इन अ सेल में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच सेट होता है। वहाँ पे क्लीन रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा देते हैं और अपनी चैंपियनशिप वापस जीत लेते हैं। यहाँ से ऑर्टन के लिए थोड़ा थोड़ा ऑडियंस का सपोर्ट भी बढ़ने लगा था। वहीं फिर ब्रैगिंग राइट्स में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का आयरन मैन मैच होता है, जहाँ पे लेगेसी मदद करने को आती तो है, लेकिन फिर भी रैंडी ऑर्टन उस मैच को नहीं जीत पाते क्योंकि रॉ के सुपरस्टार्स आ जाते हैं जॉन सीना की मदद के लिए। इस चीज के बाद में रैंडी ऑर्टन और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लेगेसी पे और गुस्सा होते हैं। दूसरी साइड जॉन सीना टीएलसी में शेमस से अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं, जिस वजह से ऑर्टन फिर शेमस को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं। दोनों का मैच रॉयल रंबल में सेट किया जाता है। फिर जब रॉयल रंबल में उनका मैच होता है, वहाँ पे कोडी रोड्स आ जाते हैं इंटरफेरेंस करने। रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स से बैक स्टेज कहा होता है कि मेरी मदद करने मत आना, मैं अपने आप चैंपियनशिप जीत लूंगा, लेकिन कोडी रोड्स मानते नहीं है, इंटरफेयर करते हैं और उस चक्कर में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर रैंडी ऑर्टन हाथापाई पे उतर आते हैं टेड डिबियासी और कोडी रोड्स के अगेंस्ट। इसी चक्कर में धीरे धीरे लेगेसी स्प्लिट हो जाती है। बात बात पे इन लोगों की लड़ाई होने लगती है और रैंडी ऑर्टन के ऊपर टेड डिबियासी और कोडी रोड्स अटैक भी कर देते हैं। बाद में फिर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी रैंडी ऑर्टन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी टेड डिबियासी आके उन पे अटैक कर देते हैं और उनको एलिमिनेट करवा देते हैं। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के बाद में तीनों बंदों का एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर दिया जाता है रेसलमेनिया में, जहाँ रेसलमेनिया के मैच के अंदर फाइनली टेड डिबियासी और कोडी रोड्स के बीच में भी ईगो क्लैश हो जाता है और दोनों बंदे एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि भाई मैं ही जीतूंगा इस मैच को। इसी चीज का फायदा उठा के रैंडी ऑर्टन दोनों बंदों को हरा देते हैं और मैच को जीत लेते हैं। मैच को जीतने के साथ साथ में वो पूरी तरह से बेबी फेस टर्न भी हो जाते हैं और ऑडियंस भी अब रैंडी ऑर्टन को पसंद करने लगी थी।